प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी के टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे थे, प्लांट टैक्सोनॉमी। तो इस प्लांट टैक्सोनॉमी के अंदर हमने क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी। फिर आज नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की, पादप वर्गीकरण के तंत्र के बारे में, सिस्टम्स के बारे में। तो देखिए ये 3 प्रकार का है। पहला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं कृत्रिम। दूसरा जो है वो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्राकृतिक। थर्ड जो है उसका नाम है फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको हिंदी में कहा जाता है जाति वृत्तीय पादप वर्गीकरण तंत्र। तो ये 3 प्रकार का है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वैज्ञानिक का नाम है क्या? कैरोलस लीनियस। क्या नाम है? कैरोलस लीनियस, जिसे हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं, वर्गीकी का जनक। इन्होंने जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है वो पादपों के एक या बहुत कम लक्षणों के आधार पर, कैरेक्टर्स के आधार पर, हम कहें एक या बहुत कम लक्षणों के आधार पर, कैरेक्टर्स के आधार पर पादपों को क्या किया? क्लासिफाई किया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करते हैं पादपों को, हम जैसे कि हर्ब, सर्व और ट्री, इन 3 कैटेगरीज में हम क्या करते हैं? बांट देते हैं। तो हर्ब और सर्व और ट्रीज के अंदर इनको क्लासिफाई करने का जो इन्होंने कैरेक्टर लिया वो कौन सा था? वो था बाह्य कैरेक्टर्स। जो बाह्य लक्षण हैं, इन बाह्य लक्षणों के आधार पर पादपों को हमने 3 वर्गों में जो है वो डिवाइड कर दिया है, जिनको बोलते हैं शाकीय पादप, छूपीय पादप और वृक्ष। ठीक है। तो ये एक कैरेक्टर के आधार पर क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम था वो सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने दिया, जिनका जो नाम था उसका नाम था क्या? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। और ये जो है पादपों के बाह्य लक्षण, जिसको हम बोलते हैं क्या? मॉर्फोलॉजी, बाह्य आकारिकी के आधार पर ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो दिया गया था। तो इसके अंदर कैरोलस लीनियस ने
दो बुक्स जो हैं वो पब्लिश की थी। एक का नाम है जेनेरा प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम नम, और दूसरी थी स्पीसीज प्लांटेनम। ये दो बुक जो है इन्होंने प्रकाशित की थी और इनके अंदर इन्होंने पादपों के एक कैरेक्टर्स के आधार पर उनको हर्ब, सर्व और ट्रीज के अंदर इसको बांटा। अब इस क्लासिफिकेशन की सिस्टम की कुछ खामियां या जिनको हम कहें कमियां थी, कुछ कमियां थी। और ये कमियां कौन कौन सी थी? पहली कमी थी कि ये जो क्लासिफिकेशन दिया गया था वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर के आधार पर था, जिसके अंदर पादप की सिर्फ क्या थी, मॉर्फोलॉजी को इन्होंने लिया। बाह्य कैरेक्टर्स के आधार पर मॉर्फोलॉजी, बाह्य पादप की बाह्य आकारिकी के आधार पर इनको शाकीय, छुपीय, वृक्ष जिसको हम हर्म, सर्व और ट्री जो कहते हैं इसमें डिवाइडेड कर दिया। इसके अंदर सिर्फ मॉर्फोलॉजी को लिया गया। यहाँ पर एनाटॉमी, पादप की जो आंतरिक आकारिकी है उसको यहाँ पर नहीं लिया गया, और ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके इसके अंतर्गत इसको इन्होंने नहीं समझाया। तो इसलिए ये जो सिस्टम है वो क्या हुआ, लागू नहीं हुआ। फिर इनके बाद दूसरा सिस्टम आया जिसका नाम था नेचुरल सिस्टम, जिसको बोलते हैं हम पादप वर्गीकरण का प्राकृतिक तंत्र, नेचुरल सिस्टम। इसके अंदर हम देखते हैं, इस नेचुरल सिस्टम के अंदर बाह्य आकारिकी के साथ साथ इस नेचुरल सिस्टम के अंदर अभी हमने बात की थी मॉर्फोलॉजी के साथ साथ एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी के साथ साथ एनाटॉमी, आंतरिक आकारिकी, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान और पादप रसायन विज्ञान, प्लांट जिसको हम कीमो टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि इन कैरेक्टर्स के आधार पर ये जो सिस्टम है वो अपनाया। इस सिस्टम को अपनाने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर। तो ये जो नेचुरल सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन का, वो हम प्रैक्टिकली या प्लांट की आइडेंटिफिकेशन, यदि हम बात करें प्लांट टैक्सोनॉमी में सबसे ज्यादा इस नेचुरल सिस्टम को हम काम में लेते हैं। इसकी भी कुछ कमियां हैं, जैसे कि इसके अंदर इन सारी ब्रांचेस जो है उनको लिया गया, इसके आधार पर पादप का वर्गीकरण किया गया, लेकिन इसके अंदर जो समान पादप हैं, जो कुछ समानताएं दिखाते हैं, उनको अलग अलग कर दिया गया। ये इसकी कमियां थी। फिर इनके अंदर विकासीय जो पादपों का जो विकास है उसके बारे में नहीं बताया गया कि किस प्रकार से नई जाति का जो विकास है, उद्भव के बारे में जो है वो नहीं बताया गया। तो ये जो कुछ इसकी जो है वो क्या थी, कमियां थी। सजीवों के विकास के बारे में नहीं बताया गया। जाति वृत्तीय जो विकास है कि किस प्रकार से एक पेरेंट से नई स्पीसीज जो है वो विकसित होती है, उसके बारे में नहीं बताया गया। तो ये कुछ कमियां थी। इसके बाद लास्ट जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसका नाम है फाइलोजेनिक, जिसको बोलते हैं हम जाति वृत्तीय प्रकार का क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था वैज्ञानिक हैं
एंगलर एवं प्रिंटलर एंगलर एवं प्रिंटले, इन्होंने जो है ये दिया था, एंगलर एवं प्रिंटले, इन्होंने इसको दिया था। इसके अंदर जीवों के, या हम बात करें पादपों के विकास के बारे में, उनके जैव विकास के बारे में इन्होंने बताया कि किस प्रकार से नई जाति की उत्पत्ति होती है। और ये जो विकासीय जाति वृत्तीय जो विकास है वो इनके दिमाग में ये सोच जो है वो लेमार्क और डार्विन जिन्होंने उद् विकास के बारे में, जैव विकास के बारे में कुछ अपने ये सिद्धांत दिए थे, वहां से एंगलर एवं प्रिंटलर इनको ये जो है वो विकास के बारे में ये सोच या विचार आया, और उसी इनके विचार के आधार पर इन्होंने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जिसका नाम है फाइलोजेनिक या जाति वृत्तीय सिस्टम। तो इसके अंदर जाति के विकास के बारे में इन्होंने बताया कि किस प्रकार से एक जीव से दूसरे, या हम बात करें जाति का उद् विकास जो है वो किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जिस चीज को महत्व दिया गया वो है आनुवांशिकी। किसको? आनुवांशिकी, जेनेटिक्स को यहाँ पर मुख्य महत्व जो है वो दिया गया था। तो ये है जाति वृत्तीय सिस्टम। इसके अंदर जाति के विकास को, कोई भी जाति है उसके विकास को पादप, या जिसको हम बोलते हैं वृक्ष वंश के रूप में इन्होंने दिखाया। वृक्ष वंश का मतलब है कि मान लीजिए कोई एक पादप है, इससे कोई एक शाखा डेवलप हुई जिसका नाम ए, फिर इससे और कोई दूसरी शाखा डेवलप हुई जिसका नाम बी, फिर आगे चल के इससे बी से कोई इस प्रकार से यहाँ पर सी, इससे सी, फिर इससे ये और भी है जैसे डी। तो मान इस प्रकार से एक ये जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स हैं ये क्या है, एक स्पीसीज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि एक ही पादप से, एक ही जीव से नए जीवों की या नई जाति की उत्पत्ति जो है वो जिस प्रकार से वृक्ष की शाखाओं का विकास होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर जीवों के विकास के बारे में इन्होंने जाति वृत्तीय सिस्टम में समझाया। तो आज की क्लास में हम ये 3 सिस्टम हमने किए प्लांट टैक्सोनॉमी के अंतर्गत, जिनको हम प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, पहला जो है वो आर्टिफिशियल सिस्टम, दूसरा जो है वो नेचुरल सिस्टम, और तीसरा जो है वो फाइलोजेनिक प्रकार का सिस्टम। तो आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।